नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम काचरापारा पी हाई स्कूल एचएस काचरापारा क्लास 10 तरफ से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित हम जो प्रश्न पत्र दिया जा रहा है उसको हम करेंगे। विषय है हिंदी सब्जेक्ट। तो चलिए करते हैं। आप लोग को हो सकता है दिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर आपका भी प्रश्न पत्र होगा, आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सारे स्कूलों का भी यही होगा। खैर, मुझे जो मिला है जिस बच्चे की तरफ से, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ था लेकिन मैंने हटा दिया है, तो करता हूँ। इसी तरह से आप लोग का जो भी दिक्कत होगा, मुझसे जो भी मदद चाहिए, आप मुझे 79800054 पर बेहिचक भेजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं तैयार हूँ, आपको जितना हो सकेगा मदद करूँगा। आप अपना भेज दीजिएगा निसंकोच। चलिए, पर फोटो खींचते समय थोड़ा अच्छा से खींचिएगा, पढ़कर बनाना पड़ता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। चलिए अब गद्यांश पढ़ते हैं। टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नजर। हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा, थोड़ा और बड़ा कर ले। हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। फ्लाइंग, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या है? स्क्वायरल, अच्छा। फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है। इससे लगता है कि यह उड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वायरल के शरीर में, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या है? अच्छा, दाईं और बाईं तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है। त्वचा होगा, अंदाज बता रहा हूँ, जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण यह काफी देर तक हवा में रह पाती है। यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मार सकती, बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। तो मैंने पढ़ा कोशिश करके। आइए आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी, ये कैप्शन दिया हुआ है, उड़ने वाली गिलहरी की फाइल फोटो। अच्छा, नई टिहरी। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में जौनपुर ब्लॉक स्थित देवलसारी के जंगल में उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वायरल देखी गई है। बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति की इस गिलहरी को देखा। अब विभाग इसके संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। यह दुर्लभ गिलहरी बेहद कम स्थानों पर दिखती है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित
देवलसारी रेंज का जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देवलसारी का जंगल फैला हुआ है। यह देवदार, चीड़ व बांज का ये बांज क्या होता है, ठीक है, घना जंगल है। गत 4 अक्टूबर को मसूरी वन विभाग के डीएफओ साकेत बड़ोला अपनी टीम के साथ देवलसारी के जंगल के दौरे पर थे। इस दौरान रात को वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास फ्लाइंग स्क्वेरल दिखने से वनकर्मी अचरज में पड़ गए। गिलहरी की फोटो लेने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक वह आंखों से ओझल हो चुकी थी। खुद डीएफओ बड़ोला ने फ्लाइंग स्क्वेरल को देखा तो उसके बारे में जानकारी जुटाई। वनकर्मियों ने बताया कि उन्होंने कई बार उड़ने वाली गिलहरी इस जंगल में देखी है। इसके बाद डीएफओ ने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। विभाग अब यहाँ फ्लाइंग स्क्वेरल के कुनबे की जानकारी जुटा रहा है। देवलसारी रेंज के रेंजर अनूप सिंह राणा ने बताया कि गिलहरी के वास स्थल के पास नजर रखी जा रही है। अब आपके सामने प्रश्न है, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि शर्मीली होने के कारण यह आसानी से दिखाई नहीं देती। संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। यह समुद्र तल से 6,500 फीट ऊंचाई पर मिलती है। वह फुर्तीली होने के कारण यह तुरंत ओझल हो जाती है। तो वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहती है क्योंकि, अब देखिए ये चारों प्रश्न ऐसा है जैसे मैं आपको फिर से निर्देश बता दूं। निर्देश में कहा गया है पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुने। तो जो भी आपको सबसे ज्यादा उपयुक्त लग रहा है वो जवाब चुनना है। वैसे तो देखा जाए तो ये सारों जो अपने आप में जो है शर्मीली होने का आसानी से दिखाई नहीं देती, अगर इसको हम छोड़ दें बाकी तो तीनों एकदम का एकदम सही है। संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है, और यह समुद्र तल से 6,500 फीट, देख रहे हैं 6,500 फीट की ऊंचाई पर, ये बात सही है। फुर्ती होने के कारण यह तुरंत ओझल हो जाती है, ये भी सही है। तो फिर कौन सा उत्तर आपके लिए होना चाहिए सर्वाधिक उपयुक्त, आप क्या समझ रहे हैं आपके हिसाब से? तो यहाँ पर मैं आपको एक शब्द दिखाऊंगा, चलिए मैं इसको साफ कर दूं तो आप स्वयं समझ सकते हैं क्या उत्तर होना चाहिए। मैं जब सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, यह देखिए कहा गया है बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति की इस गिलहरी को देखा। देखिए दुर्लभ प्रजाति मतलब कि कठिनता से लभ होता है, जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो दुर्लभ प्रजाति अब पाया नहीं जाता है। तो यहाँ से इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि जो उपयुक्त उत्तर होगा वो आपका क्या होने वाला है। यहाँ पे चलिए इसको मैं साफ कर दूं। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त है हाँ, संख्या में कम होने के कारण ये लुप्त हो सकती है। तो
वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि संख्या में कम होने का लुप्त हो सकती है। और हाँ, समुद्र तल से 6,000 फीट ऊंचाई पर मिलती है, तो ऐसे बहुत सारे जीव मिलते हैं 6,500 फीट की ऊंचाई पर, है ना, जिसमें से एक गिलहरी भी है। फिर इनका संरक्षण क्यों किया जाएगा, बाकी का भी तो है। तो यह कारण यह है कि ये संख्या में बहुत कम है। यही आपका सटीक उत्तर है। अगला आते हैं दूसरा। पहला हो गया, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। चलिए, अभी हमने पढ़ा है, देखते हैं कौन सी बात सही नहीं है। मैं इसको साफ कर दूं ताकि आपको उत्तर साफ साफ दिखाई दे। पहला पढ़ रहा हूँ, यह बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। ख, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। ठीक, कौन सी बात सही नहीं है ये बताना है। नीचे से ऊपर छलांग मारती है। मैं पढ़ लूं पहले। इसके शरीर में झिल्ली होती है। यह काफी देर तक हवा में रह पाती है। देखिए, कौन सी बात सही नहीं है। तो ये बहुत कम स्थानों में पाई जाती है, ये तो बात सही है। हमारे यहाँ तो नहीं मिलती है। जिस शरीर में झिल्ली होती है, हमने पढ़ा था झिल्ली था। यह काफी देर तक हवा में उड़ पाती है। हवा में उछलती है, इसको उड़ना बोला जा रहा है, तो उड़ती है। पर यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है, ये नहीं है। ये ऊपर से नीचे छलांग मार सकती है, नीचे से ऊपर नहीं। तो ये बात जो है सही नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, मैंने शायद यहाँ पर आकर आकर पढ़ा था। देखिए, यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मार सकती, यहाँ पर है, ठीक है, बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। नीचे से ऊपर छलांग नहीं मार सकती, ऊपर से नीचे। यह गिलहरी है, देख रहे हैं, ऊपर से नीचे छलांग मार सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ये ख नंबर सही नहीं है। ये नीचे से ऊपर छलांग मारती है, ये बात गलत है। आते हैं, वन विभाग जिसकी जानकारी जुटा रहा है। वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। क, तो वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है, उड़न गिलहरी के परिवार की। ख, उड़न गिलहरी के भोजन की। ग, उड़न गिलहरी के आवास की। ग, उड़न गिलहरी की संख्या की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर मिल जाएगा। देवल सारी रेंज के रेंजर अनूप सिंह राणा ने बताया कि गिलहरी के वास स्थान के पास नजर रखी जा रही है। वास स्थल के पास नजर रखी जा रही है, यानी कि जो नजर डाला जा रहा है। या फिर उसके ऊपर में जाए तो हमें मिलेगा, विभाग अब यहाँ फ्लाइंग स्क्वायरल के कुनबे की जानकारी जुटा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नजर रखी जा रही है, यहाँ बोला जा रहा है विभाग अब यहाँ फ्लाइंग स्क्वायरल के कुनबे की जानकारी जुटा रही है। कुनबे, तो यहाँ वास स्थान के पास नजर रखी जा रही है, कुनबे की जानकारी जुटा रही है। बातें हम लोग नजर रखी जा रही है, जुटा रही है, क्या है। तो वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रही है, जुटा रहा है, तो हाँ, तो कुनबे की। कुनबे का मतलब हुआ परिवार का, फैमिली का, ठीक है। यहाँ पर जानकारी जुटा रही है, यही वाला होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर हम इसको साफ करें। यहाँ से जो उत्तर है वो है आपका कुनबे। तो जहाँ जहाँ से उत्तर मिला दाग लगा दीजिए। दुर्लभ प्रजाति एक हो गया, नीचे से ऊपर उड़ान भरती है, हाँ, दाग लगा हुआ है। अब ये कुनबे यहाँ पर हो गया आपका उड़न गिलहरी के परिवार की। भोजन, आवास, संख्या नहीं, उड़न ये परिवार की जानकारी जुटा हो गया। आते हैं आगे। और प्रश्न है 4 नंबर। ये 4 नंबर का प्रश्न न के पास है। हाँ, 3 के बाद 4। वनकर्मी हैरान क्यों थे। वनकर्मी हैरान क्यों थे। आते हैं,
वह गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। वे पहली बार गिलहरी की फोटो खींच सके थे। जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी। उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा था। देखिए, उन्होंने साहब तो पहली बार देखे थे, पर उन्होंने पहली बार नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत बार देखे हैं। खैर, ये तो हुआ। वे पहली बार गिलहरी की फोटो खींच सके थे। ये फोटो उस समय खींच नहीं पाए थे। तो जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी, पहली बार भी नहीं दिखाई दी थी। तो गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। तो वनकर्मी हैरान क्यों थे, यही है। चलिए हम एक बार फिर से मिला लेते हैं कि जो है अपना बात हमने पढ़ा तो वहां पर गरी। देखिए, आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, देवलसारी के जंगल के दौरे पर थे। तो आप जब थे DFO, तो इस दौरान रात को वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास फ्लाइंग स्क्वायरल दिखने से वनकर्मी अचरज में पड़ गए। यहाँ पर होगा आपका गेस्ट हाउस के पास, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वायरल को देखकर अचरज में पड़ गए थे। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी, वनकर्मी हैरान रह गए क्यों थे, इस कारण। अगला है, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? क, दुर्लभ प्रजाति को गिलहरी के उड़ने का प्रमाण मिलना। दुर्लभ प्रजाति को गिलहरी के उड़ने का प्रमाण मिलना। दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का होगा। क, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया जाना। दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का फोटोग्राफ प्राप्त होना। दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना। तो प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला ही पंक्ति है, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। क्या है? तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में जौनपुर ब्लॉक स्थित देवल सारी के जंगल में उड़ने वाले टिहरी फ्लाइंग स्क्वायरल देखी गई है। तो उत्तराखंड के उत्तराखंड के टिहरी जिले में देखी गई है। आते हैं, एक वाक्य और पढ़ लेते हैं। बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम, चलिए ठीक है। तो प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है कि दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी को उड़ने का प्रमाण मिला। ये नहीं, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया, ये भी नहीं है। दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी को फोटोग्राफ, ये भी नहीं। दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना, ये प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार है। ठीक है। अगला है 6 नंबर। उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि अ, यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है। यह ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है। ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सारा उत्तर है, सब कुछ देखिए। फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ती उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है। इससे लगता है कि यह उड़ रही है। यहाँ पर दिया हुआ था। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वायरल के शरीर में दाईं और बाईं तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है, जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण यह काफी देर तक हवा में रह पाती है। तो यह
नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं लगा मार सकती, बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। अब देखिए, ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है और ऐसा लगता है जैसे कि मानो उड़ रही है। ऊपर से नीचे छलांग मारती है, इसलिए तो ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रही है। तो हवा में छलांग मार लगाती है उड़न गिलहरी। इसका नाम उड़न गिलहरी से पड़ा कि ऊपर से नीचे वो छलांग लगाती है हवा में। हम्म, चलिए उत्तर देखते हैं। ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है, एक पेड़ दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है, ऐसा लगता है मानो उड़ रही है, इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो सभी सही है लगभग, पर यहाँ पर जो है ये उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर यही है मेरे विचार से, और यही होना भी चाहिए। सही। ठीक है। हम्म। निम्नलिखित गद्यांश के को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुने। तो ये तो पहला का हो गया 5, देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीहरि के जंगल में उड़न गिलहरी। अच्छा, के बाद यहाँ पर भी 12 दिया गया है। चलिए यहाँ पर आते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। इस तरफ वाला तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा लग रहा है, थोड़ा छोटा हो गया है। तो चित्र साफ साफ अच्छा रहता। खैर, देखता हूँ जितना हो पाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। तह खाने के अंदर जाऊं न जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया। कौतूहल बस नीचे झुका। इतने वर्षों से तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और अब वहां ताजी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे चौड़े सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक पांव सुरंग के अंदर रखा। सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया। धीरे से और 2 सीढ़ियों को पार किया और वहीं रुक कर टॉर्च से रोशनी अंदर फेंकी। जैसा अंदाजा था वह तहखाना ही था। लगभग लगभग तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 20 होगा था, फुट लिखा हुआ है। 20 फुट लंबा चौड़ा, लगभग 20 फुट लंबा चौड़ा हो गया। तहखाने की ठंडी हवा से अचानक घेर लिया और तहखाने की ठंडी हवा से अचानक घेर लिया और कांपने लगा। अंदर का दृश्य देखकर मैं हतप्रभ रह गया। जो कुछ ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलिए मिलाकर बंद देख रहा हूँ, वह चाहिए। देख रहा हूँ, वह झूठ है या सच, यह विश्वास करने में भी कुछ समय लगा। फिर साहस करके बाकी सीढ़ियां पार कर एक कोने में जा खड़ा हुआ। टॉर्च की रोशनी में पिताजी के मरने के बाद उनकी पहेली जैसी बात का मतलब तहखाने में चमकने लगा। देवी के आभूषण जैसे मुकुट, कवच, हार, कंगन और भी न जाने क्या क्या सब कुछ तहखाने में बिखरे पड़े थे। उन सभी को शायद सोने, हीरे, जवाहरात से बनाया गया होगा। एक एक पर जब रोशनी पड़ती
आंखें चौंधिया जाती थी। इन सब के बीच पड़ा हुआ एक अनाथ अस्थि पंजर, उसके गले में रुद्राक्ष की माला, अंगुली पर पवित्र अंगूठी। बहुत ही नजदीक आकर ध्यान से देखा, सिर फटा हुआ था, सिर फटा हुआ था। नजदीक ही एक बड़ा पत्थर था, जिस जिसकी मार, अच्छा से होगा शायद, मार से शायद उसका सिर फटा था। मेरी आंखें भर आई, कलेजे में जोर का दर्द उठा। कई बार लंबी सांसें ली, मगर भय और चिंता दूर नहीं हुई। किंग कर्तव्य विमूढ़ पीछे हटता गया और सीढ़ी पर बैठ गया। 22 साल पहले जो घटना घटी थी, उस भयानक अंधकार में भी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं सूझा। मैं हतप्रभ था। मैं किसका वारिस हूँ? पिताजी के पुण्य कार्यों का या पाप कर्म का? और वह वारिस, इसके बाद नहीं होगा, पन कुछ होगा, ठीक है। यही खत्म कर दूं या अपने, बारिशपन नहीं होगा तो बारिशपन यही खत्म कर दूं या अपने बेटे पोतों के सिर भी बांधूं? ये सवाल बिना जवाब के मेरे सामने नाचने लगे। अरे मैंने कोशिश किया, आपके पास होगा, आप साफ साफ पढ़ लीजिएगा। 7, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस की स्थिति में था या विवश था। ये देख लेते हैं फिर से। तहखाने के अंदर जाऊं या न जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा। फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया। कौतूहल बस नीचे झुका। इतने वर्षों के तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी। कौतूहल बस नीचे झुका। आते हैं। गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस में स्थिति में था या विवश था। यहाँ पर असमंजस की स्थिति में था। अगला है, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? क्योंकि यहाँ पर असमंजस कैसे हुआ, अंदर जाऊं या ना जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा। ये असमंजस की स्थिति है। तीन कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं। अगला है, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? तहखाने में धन संपत्ति मिलेगी, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, तहखाने में सिद्धियां होगी, तहखाने में अंधेरा होगा। क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? चलिए आगे फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर जोर से सांस ली और कलेजे को भीतर पत्थर बना लिया। कौतूहल बस नीचे झुका। इतने वर्षों से तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और अब वहां ताजी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे चौड़े सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक पांव सुरंग के नीचे अंदर रखा। सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया। धीरे से और 2 सीढ़ियों पर पार किया और वहां रुककर टॉर्च की रोशनी से अंदर झांक फेंकी। तो यहाँ पर सीधा सा है कि यहाँ पर देखिए, अ, अ, इतने वर्षों में तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी, अब यही ताजी फैल गई होगी। इस विचार के साथ, लंबे सपाट के साथ, तो यहाँ पर यही विचार है। लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, यह सोचकर अंदर गया। तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया? 22 साल पहले की घटना, घर की धन दौलत, अपने बेटे पोते के, अपने पाप पुण्य। क्या याद आया? देखिए, 22 साल पहले जो घटती थी, अचानक अंधेरा, अब उसका भयानक अंधकार भी आंखों के सामने खड़ी हो गई। 22 साल पहले की घटना, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक के क्या याद आया? तो 22 साल पहले की घटना याद आ गया।
अगला है, लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी जब उसने अस्थिर पंज को देखा, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है, जब उसने इतना बड़ा तहखाने देखा, जब उसने माला और अंगूठी देखी। रखा है टॉर्च की रोशनी, अब देख लेते हैं। देखिए, आंखें चौंधिया जाती थी कब? उन सभी को शायद सोने हीरे जवाहरात से बनाया गया होगा। एक एक पर जब रोशनी पड़ती है, आंखें चौंधिया जाती है। तो कब भौचक्का हो जाता क्या? लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी जब उसने अस्थिपंजर देखा, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है। अगला है, गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? जमीन की, संपत्ति की, पाप पुण्य की या खेती बाड़ी की? वारिसपन, यही वारिसपन कुछ मिलाकर पढ़ा था। हाँ, और वह वारिसपन यही खत्म कर दूं या अपनी बेटी बेटियों को सिर पर बांधूं? पिताजी के पाप पुण्यों, अच्छा यहाँ था, मैं हत प्राप्त था, किसकी वारिस हूँ? पिताजी के पुण्य कार्यों का या पाप कर्म का? और वह वारिसपन यही खत्म कर दूं या अपने बेटे पोतों के सिर पे बांधूं? ये सवाल बिना जवाब के मेरे सामने नाचने लगे। तो पिताजी के पाप कार्यों का या पुण्य कार्यों का या पाप कार्यों का? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? जमीन की, संपत्ति की, पाप पुण्य की, खेती बाड़ी की? तो पाप पुण्य की। अगला, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? वह अपनी जमीन जायदाद किसे दे? ये आभूषण किसके हैं? वह अस्थिर पंजर किसका था? या वारिसपन को ही खत्म कर दें या नहीं? तो यही था, अभी अभी पढ़े हम। तो ये आपका पूरा हुआ उत्तर। चलिए, ये 100% सही उत्तर है, जैसे भी हो पढ़कर हमने पाला। तो ये उत्तर पूरा हो गया आपका। मैं अब साफ कर दूं सबको। इस बच्चे ने भेजा हिम्मत करके, धन्यवाद का पात्र है। इस कारण आप, उनका भी है, उनको भी मिल जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा, शायद पूरा नहीं हुआ है, देखते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा अच्छा, ये भी था। निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब दीजिए। अब ये विज्ञापन में कैसे पढ़ पाऊंगा भैया? ठीक है, भाग छोड़ नीचे दिए गए भाग को पढ़े। अच्छा अच्छा, विज्ञापन तो है ही, मुझे लगा ये बंगला में होगा, इसका यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पढ़ते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या है। विभाग 6, नीचे दिए गए भाग को पढ़े। अच्छा, यहाँ पर है, सब लग रहा है मुझे यही वाला यहाँ दिया हुआ है। छात्रों को 10 लाख रुपए के छात्र क्रेडिट कार्ड की हमारी प्रतिबद्धता पर गर्व है। एज के दास माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित होकर शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है। उज्जवल भविष्य। पश्चिम बंगाल के जना छात्र जो देश और विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, मासा कॉलेज से हैं, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय एक उच्च शिक्षा संस्थान से डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक माध्यमिक हाई स्कूल, स्नातक सहित स्नातकोत्तर पेशेवर डायल और पोस्ट ड्रिल कोर्स पढ़ाकर वे पढ़ा सकते हैं।
यह प्रशिक्षण प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करके प्राप्त किया जा सकता है, जहां आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चल रही है। इस ऋण के माध्यम से पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क, अज्ञात खर्चों सहित भुगतान किया जा सकता है। आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कैन काजा को ऑपरेटिव बैंक अप्रूव्ड सेंट्रल कार्ड, कई ऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक और राज्य के स्वामित्व वाले या कैजुअल बैंकों से उपलब्ध होगी। एक छात्र पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी समय इस ऋण को कम करने में सक्षम होगा। इस कर्ज को चुकाने बात तो ये आ गया, लग रहा है पूरा हुआ नहीं। और ये जो बंगला है ना, साफ साफ अच्छा से बड़ा दिखाई देता तो यहीं से हो जाता, तो हिंदी अनुवाद मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। खैर, देखते हैं प्रश्न क्या है। छात्र क्रेडिट कार्ड पर एक छात्र अधिकतम ऋण प्राप्त कर सकता है, तो 10 लाख। छात्र क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन भरने की अधिकतम आयु है 40 साल। एक छात्र क्रेडिट कार्ड के लिए एक परिवार को अधिकतम वार्षिक आय है, कोई सीमा नहीं, 1 लाख रुपये, कोई सीमा नहीं, इसमें सीमा तो था ही नहीं। जहां से ऋण उपलब्ध नहीं है, छात्र क्रेडिट कार्ड पर सरकारी बैंक, ग्राम पंचायत, स्टेट बैंक, निजी बैंक। जहां से ऋण उपलब्ध नहीं है छात्र क्रेडिट कार्ड पर, जहां से ऋण, थोड़ा सा देखते हैं कहीं कुछ भी क्रेडिट कार्ड को भी ऑपरेटिव इंस्टीट्यूट कैन काजा को बैंक का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल राज्य स्वामित्व वाले कैजुअल बैंकों को उपलब्ध होंगे, उस दौरान कैजुअल बैंकों से उपलब्ध होंगे। ये तो पता नहीं चल रहा भैया। छात्र क्रेडिट कार्ड पर दिए गए ऋण चुकाने की अवधि 10, 15, 20 10 लाख क्रेडिट कार्ड, चालू वर्ष। मुझे लग रहा है जो पेज छूट गया ना, यहीं पर छूट गया होगा। खैर, इसके बाद ही है, देखिए, इस ऋण का कम करने में सक्षम होगा और इस चुकाने के लिए यहाँ से समय हुआ दिया होगा, पर पेज तो नहीं है हमारे पास, आप देख लीजिएगा। और इस लोन का फायदा मिलेगा घर बनाने में, जमीन खरीदने में, शादी में, उच्चतर, ये तो उच्चतर शिक्षा में। ठीक है, तो 2 प्रश्न है, पेज होगा आपके पास, देख कर लीजिएगा। हाँ, आगे है और इसको कर दें, पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर नहीं पढ़ पाऊंगा मैं अभी। चलिए, 2 ऊपर छूट गया, अब इधर में पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कर लेते हैं इस तरह जितना हुआ। और मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि इस बार अच्छी तरह से खींच कर दें, ताकि मैं आपका जवाब दे पाऊँ। तो नहीं दे पाया मैं, कह दें मुझे। फिर पूरा हुआ नहीं, धन्यवाद।